आज से करीब 1000 साल पहले 11वीं सदी का प्रारंभ होने को था, जब भारत बहुत से टुकड़ों में बट गया था। भारत के अलग अलग देशों पर कई अलग अलग ताकतवर राजाओं का शासन था। भारत के पश्चिम में अजमेर पर चौहानों की हुकूमत थी, तो गुजरात में चालुक वंश की हुकूमत थी। जीजाबुक्ती परमारों के नियंत्रण में तो वहीं कन्नौज पर राजा जयचंद का दबदबा कायम हो चुका था। पर दिल्ली का सिंहासन एक वीर योद्धा की खोज में सूना पड़ा था। सोने की चिड़िया भारत पर अफगानों जैसे कई लुटेरे भारत को लूटने की प्रार्थ रहते थे। बेमौका मिलते ही भारत में लूटपाट का भाग जाते थे। इन्हीं भयानक परिस्थितियों के बाद कर्पूरी देवी ने एक पुत्र को जन्मा। इस बच्चे की हाथ को देखकर पंडितों ने कहा कि यह बालक पृथ्वी की संपूर्ण धारा को नापेगा। सूर्यवंश की कोख से जन्मा यह शेर अखंड भारत पर राज करेगा। गर्व से आंखों को चौड़ा कर उस बालक के पिता सोमेश्वर ने पूछा, इसका क्या नाम होगा? राजगुरु का जवाब था, पृथ्वीराज। माता कर्पूरी देवी शिव भक्त थी। उन्होंने बचपन से ही पृथ्वीराज को वेद पुराण, दया और दान की शिक्षा दी। सही उनकी मां बता कि किस तरह उनके परदादा अरुण राज ने तुर्की के 1000 आक्रमणकारियों को अकेले ही मार गिराया। किस तरह उनके दादा वीरगोराज ने अपनी गरजती तलवार के साथ आगबानों को पराजित कर अफगान से दिल्ली तक की भूमि को जीत लिया था। चौहान वंश के सतीत को सुनकर पृथ्वीराज बड़े होने लगे। पृथ्वीराज को गुरुकुल से भला तलवार तथा शब्द बेधी विद्या सिखाई गई। जब पृथ्वीराज जंगल से लौटे तो अपने साथ शेर का कटा हुआ सिर लाते हैं। आज उन्होंने बिना किसी हथियार के शेर का जबड़ा फाड़ दिया था। बड़े होते पृथ्वीराज की ताकत भी बढ़ती गई। ताकत इतनी कि पृथ्वीराज के एक ही मुक्के से मदमस्त हाथी तिलमिला उठता। अपनी नन्हे पुत्र को देखकर पिता सोमेश्वर अपनी मूंछों को ताव देते। पर साल 1177 आते आते राजा सोमेश्वर का निधन हो गया। राजा की मृत्यु के बाद चौहान साम्राज्य की गादी पर उनके मन कर्पूरी देवी ने पृथ्वीराज चौहान को बीटा दिया। दिल्ली और अजमेर की राज सिंहासन पर बैठने वाली पृथ्वीराज चौहान एक महान योद्धा थे। सम्राट पृथ्वीराज दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट थे। जाने के नाम का ख्वाब इतना था कि कई राजाओं स्वेच्छा से पृथ्वीराज की अधीनता को स्वीकार कर लिया। पृथ्वीराज चौहान इतने दयालु उठे कि मोहम्मद गौरी को 17 बार पराजित करने के बाद भी ना तो उसके राज्य पर कब्जा किया और ना ही उसकी गर्दन उड़ाई। अगर आप इसके आगे का पार्ट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके आगे की पार्ट की लिंक है।